देखा आपने कभी? क्योंकि उसके अंदर हड्डी नहीं होती। मुर्गे के अंदर हड्डी होती है, वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके अंदर हड्डी नहीं होती। आपको बता रहा हूं, वो कभी इधर कभी इधर कभी उधर। लेकिन याद रखना, अगर आज से आप स्टैंड लेना सीख गए, आपको जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे दो, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके अंदर देखेगा परमेश्वर इनके अंदर स्टैंड लेने की आदत है कि नहीं। अगर आपने छोड़ दिया पाप, जिस पाप को छोड़ दिया वापिस मुड़कर नहीं जाना। याद रखना, रूत ने जिस शहर को, जिस गली को छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कि जिस नोआमी ने जिस चीज के लिए अपनी गलती मान लिया, दोबारा पलट कर उस पाप वाली जिंदगी में दोबारा नहीं गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं, आपने स्टैंड ले लिया, आज खड़े रहो और अड़े रहो। आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा है स्वर्ग से। आमीन। आज आपकी गवाही की स्टेटमेंट आएगी चर्च। आमीन। आपके लिए करा बड़े बड़े काम बनेंगे आज रात के बाद। आमीन। बस आपको विश्वास करना है। आप हल्के नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए हलवा ना समझ मुझे। आप हल्के नहीं हो, विश्वास करो। आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आप ऐसे लेडीज हो जिसके द्वारा बहुत सारी कंपनियां बदल सकती हैं। बहुत सारी धरती, बंजर धरती आशीषित हो सकती है। क्या विश्वास है? तैयार है आज रात आप? आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? यस, आमीन। कह रहा रोमियो 6:12 में लिखा, पाप तुम्हारे सिर पर राज न करे। आज एक 6 फुट का आदमी 6 इंच की बीड़ी से डरता है। कहता है कि पता नहीं छूटती नहीं है यार। 6 फुट का आदमी राज करा रहा है उसको बीड़ी को। मैं कह रहा हूं, कोई पाप ऐसा ना हो जो आपके सिर पर राज करे। आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा हजरात आपके लिए कुछ करना चाहता है कोई। लेकिन पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा, वहां पर परमेश्वर के जन बोलते हैं, कह रहा कोई तुम्हारी जवानी पर दोष ना लगाने पाए, तुच्छ ना जानने पाए। कह रहा खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, खुद भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। समझ रहे हैं? लेकिन समझाने का तरीका सही होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। एक बार एक आदमी अपने बच्चे को कह रहा, पढ़ता नहीं था उसका बच्चा, और अपने बच्चे को कह रहा 8वीं में फेल हो गया, मुश्किल से पास हुआ, 9वीं में आ गया, 10वीं में आ गया। कहता सामने वाली पिंकी को देख, कहता और पढ़ा कर, सामने वाली पिंकी को देख। और उसने कहा ठीक है डैडी, देख लूंगा। और जब रिजल्ट आया 10वीं में फेल हो गया, उसके बाप ने लपेड़ा मारा उसको कहा तेरे को कहा था सामने वाली पिंकी को देख। उसने कहा पापा उसी को तो देख के फेल हो गया मैं। कह रहा तूने रोज कहा उसको देख, उसको देख। कहता रोज उसको देखता था। कहता फेल हो गया मैं। कह रहा बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा उसको देख, मैंने उसको कहा उसका नेचर देख, उसका स्वभाव देख। सारा दिन वो कह रहा है कि वो पढ़ती रहती है, किताब उठाकर पढ़ती रहती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इन बातों को समझते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज आप दूसरों की स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन आपको अपनी स्टेटमेंट नहीं, अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण नहीं, यीशु का उदाहरण देना है। बाइबल यीशु का उदाहरण देती है, बोलती है जैसा तेरा यीशु है वैसा तेरा स्वभाव हो जाए। मैं कह रहा हूं आप ये बच्चों को, बड़े कोई भी है, उनको यीशु की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद वचन की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो, अपनी गवाहियां देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी पत्नी, परिवार सब के सब बदलेंगे। आज रात फ्यूचर बदलेगा। आमीन बोलने वालों का। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़ा आदमी घर से बनता है, चर्च बाहर से नहीं बनता। चर्च से ज्यादा तुम्हारा घर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि तुम एक दिन यहाँ रहते हो, बाकी के दिन चर्च नहीं घर रहते हो। अगर आपका घर पवित्र है तो आप भी पवित्र हो सकते हैं। याद रखना, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चमत्कार घर के अंदर किया, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं किया। उसने लकवे के मरीज को घर में चंगा किया। मैं कह रहा हूं आज अगर तुम घर में इकट्ठे होने का वादा कर रहे हो, घर में मिठास से बोल रहे हो, घर में अगर आज आपने प्रेयर लाइफ को बनाया है, याद रखना आज के बाद तुम्हारे घर में बैठे बैठे बड़े बड़े मिराकल होंगे। आज के बाद तुम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनोगे। हाथों को उठाने वाले, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आज आमीन। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। आज प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोल दो प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है। का मतलब अगर आज आप स्वाद चाहते हैं, मछली को देख लो, मछली पानी में रहती है लेकिन इतना सभी नमकीन वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने देती। आज मसीहत को याद रखना है। यीशु मसीह किसको नमक कहेगा? कहता है कि उसको, कह रहा है जो संसारिकता से अलग हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं, कहता है कि जिसका स्वभाव संसारिकता से अलग हो जाएगा, कहता संसार से अलग हो जाएगा। आपका स्वभाव अगर यीशु मसीह जैसा लगा, मैं कह रहा हूं घर में, हेलो कहां पर, अपने पड़ोसी को बोलो घर में। कहां पे लगा? चर्च में। जब चर्च में नहीं, घर में। जब आपका घर में ठीक होगा तो चर्च में भी ठीक होगा। चर्च में तो पादरी की नजर आपके ऊपर होती है, लेकिन याद रखना आप 6 दिन बाकी के दिन आपको घर में मैं आपकी मम्मी डैडी आपकी पत्नी को फोन करके पूछूंगा आप कैसे हैं। ये नहीं पूछूंगा आप कैसे हैं,
बीमार नहीं हो आप। देखा किसी ने फोन करता तो सीधा ही अमेरिका इंग्लैंड से पूछते हैं हेलो कैसे हो, ये तो बताते नहीं, अभी गुस्सा करके हटाऊं बस। पूछा कभी, पूछते हैं रिश्तेदार हेलो कैसे हो, आ कहते हैं ठीक है, ये नहीं बताते। वो पूछ रही है कैसे हो, अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा होके हटाया। अच्छे हैं, उनको देखते ही आप अच्छे हैं। अगर वीडियो कॉलिंग लगा ली फिर तो आप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अगर आज आप समझदार हैं, अगर आज आप अपने चेहरे पर परमेश्वर का स्वभाव लेकर आएंगे, याद रखना खुद भी बचो, दूसरों से भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। एक बार एक औरत के पति को बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिशियन था, वो दूसरों के खंभे ठीक कर रहा था। जब उसको करंट लगा, उसकी पत्नी ने कहा पहले खुद बचो, दूसरों को फिर बचाओ। याद रखना, एक बिजली वाले को पता है पहले खुद बचना है, दूसरे को बचाना है। इसका मतलब प्रचार जब करना है, कह रहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना जब करनी है, पहले खुद बचो फिर दूसरों को बचाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी आत्मिकता ठीक नहीं है, या कह रहा है जा पादरी साहब हमारे घर पर आए हैं, मैं कह रहा हूं उन पादरियों के पत्नियों से भी फोन करके पूछ लिया करो कि उनका पति कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाथ रखवाने में जल्दबाजी करते हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी के सिर पे, कहता हाथ, कहता शीघ्रता से मत रखना, कहता शीघ्रता से मत रखवाना अपना हाथ। आज वो देखते हैं उधर ही हाथ रखवा लेते हैं, पादरी है हाथ रख दो, पादरी है, ब्यास वाली तो करती रहती है, हाँ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, रखाओ हाथ। आप समझ रहे हैं, कहता है इनसे पूछ लिया करो कि इनके पति कैसे हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री से भी आता हो, एक बार उसकी पत्नी का नंबर लेके रखा करो। मैं कह रहा हूं वॉलंटियर है, अरे बीच बीच में भेज देते हैं हमारा नाम ले लेकर, कहते कि हमारे चर्च से आया जी, पीबीएसएम से आया हूं जी, स्टेट में चल रहा, ब्रांचों को बोल रहा हूं, हमने नहीं भेजा भाई साहब किसी को। उनकी पत्नी से पूछो उनका स्वभाव ठीक है, फिर को हाँ हाथ रख दे। सारे बोलो हालेलुया। और आजकल के तो साथ ही लेके आ जाते हैं अपने घर में, देखो हम दोनों का कितना साथ है। घर जाके पूछेंगे कितना साथ, 6 दिन बच रहे अभी। आपको समझना है, आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी है, कहता है कि आपकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। बाइबल में लिखा तुम्हारी हाँ की और हाँ और ना की ना। इसका मतलब आप स्टैंड लेना है, जो आपने अंगीकार कर लिया बपतिस्मा लेने के बाद कि परमेश्वर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा, आप अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। परमेश्वर आज रात कहता एक बड़ी छटनी करेगा आज आपकी लाइफ में, ग्रोथ करेगा आज रात आपके फाइनेंस में, वो चंगाई देगा आज रात आपके फाइनेंस में। मैं कह रहा हूं चंगाई आएगी आज रात आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। आमीन बोलने वालों के घर में आज फैसला लेना है, बस आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो। आज तुम समझदार हो, अगर किसी को बचाना है तो तुम्हें पहले नमक बनना पड़ेगा, याद रखना, नहीं तो करंट लगेगा और तुम भी गिर जाओगे। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे कलाम को सुना, पवित्र आत्मा मेरी समझ में आया कि आज का कलाम पवित्र आत्मा तेरी ओर से था। और इस समय परमेश्वर कि मैं इस समय तेरे वचन का आदर करते हुए मैं प्रभु जी आज से पवित्र आत्मा जी अपने स्वभाव को तेरे जैसा बनाऊंगा। मेरे प्रभु अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर आज से मैं समझ गया मेरे फ्यूचर का ड्राइवर मैं इस समय परमेश्वर खुद हूं। मैं जिधर मोड़ूंगा गाड़ी उधर जाएगी। मैं पवित्र आत्मा जी आज से प्रार्थना में मोड़ूंगा, मैं बाइबल में मोड़ूंगा, चर्च जाऊंगा, पवित्र आत्मा तेरी भक्ति करूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करके अपनी बस को मोड़ूंगा। अपने ड्राइवर को कहो कि आज अच्छी संगति की जगह ले चल, अच्छी जगह के ले चल। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज ही तेरे स्वर्गदूत उतरे और इनके गेट पर बेल बजा कर जाए। बेल आज इनके लिए गवर्नमेंट जॉब की बेल बजे, वो डाकिया आए जल्दी से, इनके लिए खुशखबरी लेकर आए इस साल में, वो ब्लेसिंग लेकर आए इस साल में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, खुशखबरी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आपके ऊपर खुशखबरी आ चुकी है चर्च। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में? आप तैयार हैं हालेलुया बोलने वाले? परमेश्वर है आपकी लाइफ में अद्भुत काम होगा यीशु के नाम में। अब इसी समय किसी ने उठना नहीं है, क्योंकि अभी इसी समय मैं गुड़ नहीं नमक हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आपको विश्वास करना है पवित्र आत्मा आपके बीच में है। कौन यहाँ पर कौन है जिसका नाम बजिंदर सिंह है? अबे मैं नहीं, मैंने कहा कौन है जिसका नाम बजिंदर सिंह है? कोई है बजिंदर सिंह? अरे है, अरे है, अरे मिला ना, कम है, आगे जा। हाँ इधर कर कैमरा। क्या नाम है तेरा? विजेंद्र पासवान। है जोर से बोलो, क्या नाम आपका? विजेंद्र पासवान। बजिंदर पास्टर? पासवान 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 पास्टर होता है। बजिंदर विजेंद्र पासवान। पासवान। बजिंदर सिंह नहीं हो तुम? नहीं है? नहीं। बजिंदर पासवान। सुनो, हमने तुम्हारी वाइफ को देखा आत्मा में। शादी हो गया तुम्हारा? हाँ। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? ए है, ए आजा, सुन रहे ए है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फटाफट फटाफट। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? चुप
हलवा समझाए क्या? सुनो, क्या नाम है तेरा लड़के? विजेंद्र। बजेंद्र नाम है तेरा। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तेरी पत्नी को दिखाया और मुझे दिखाया कि उसके पास बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? नहीं। हाँ, तो तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। नहीं, बोला नहीं होगा। हाँ, किसने बोला? डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला? हाँ। तुम्हें पता है यहाँ ये चर्च आशीषित चर्च है। जितने यहाँ पर आए हैं आज आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज से जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ये लड़के लड़कियां जब सब जवान बैठे हैं, आज से तुम्हें भी लोगों को गवाहियां देनी है, सुसमाचार सुनाना। आज से सेवा करो, काम करो परमेश्वर का।